हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पार्थ, यूं चिंतित होकर अपने आप को हल्कान क्यों कर रहे हो? तुम्हारी चिंता करने से चिंता का अंत तो नहीं होगा ना? मेरी चिंता का अंत तो कर्ण की चिता जलाने के बाद ही होगा। परंतु आज तो कर्ण ने अपने पराक्रम से पांडव सैनिकों की कई सामूहिक चिताएं जला दी हैं। हम पांचों पांडवों में से कोई भी कर्ण के प्रहारों का मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सका, और वो तो अपने आप को हम पांचों पांडवों से बढ़कर साबित करने पर तुला हुआ है। नकुल और सहदेव को हराकर उन्हें जीवन दान दिया, और भीम भैया की सारी शक्ति भी उसके आगे क्षीण होकर रह गई। और मैं तो उसे कभी अपने बराबर का नहीं समझता था, परंतु उसने आज मुझे भी परास्त कर दिया। मेरा ये धनुष देख रहे हो? मुझसे अधिक तुम्हें मेरे इस धनुष पर विश्वास करना चाहिए मित्र। इसका नाम ही विजयी धनुष है, और यही धनुष कल तुम्हारे परम शत्रु अर्जुन का वध करके तुम्हें विजय दिलाएगा। आपको इस धनुष पर अपने आप से भी अधिक विश्वास है। इसका कोई विशेष कारण? दुशासन, यह कोई साधारण धनुष नहीं है, यह दिव्य धनुष है। इस धनुष को स्वर्ग निर्माता विश्वकर्मा ने स्वयं अपनी माया से निर्माण करके स्वर्गाधिपति देवेंद्र को भेंट किया था। एक सारथी ने अर्जुन को बचा लिया। श्री कृष्ण कोई मामूली सारथी नहीं है महाराज। ये तो अर्जुन का सौभाग्य है कि उसे श्री कृष्ण जैसा कुशल सारथी मिला है, और ये दुर्योधन का दुर्भाग्य है कि उसे कृष्ण जैसा कोई सारथी नहीं मिला। ये भी दुर्योधन का दुर्भाग्य ही है कि उसे बार बार कृष्ण के हाथों अपनी जीत से वंचित रहना पड़ रहा है। उसकी कोई चाल सफल नहीं हो रही है। श्री कृष्ण के आगे तो कौरवों के सारे दिव्य अस्त्र भी काम नहीं आ रहे हैं महाराज। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ना चाहते हुए भी हमें बार बार कृष्ण के नाम की माला जपनी पड़ रही है। चिंतित होकर अपने आप को हल्कान क्यों कर रहे हो? तुम्हारी चिंता करने से चिंता का अंत तो नहीं होगा ना? मेरी चिंता का अंत तो कर्ण की चिता जलाने के बाद ही होगा। परंतु आज तो कर्ण ने अपने पराक्रम से पांडव सैनिकों की कई सामूहिक चिताएं जला दी हैं। हाँ, हम पांचों पांडवों में से कोई भी कर्ण के प्रहारों का मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सका, और वो तो अपने आप को हम पांचों पांडवों से बढ़कर साबित करने पर तुला हुआ है। इसी कर्ण ने नकुल और सहदेव को हराकर उन्हें जीवन दान दिया, और भीम भैया की सारी शक्ति भी उसके आगे क्षीण होकर रह गई। और मैं तो उसे कभी अपने बराबर का नहीं समझता था, परंतु उसने आज मुझे भी परास्त कर दिया। पर केशव, यदि आज तुम हमारे बीच आकर मेरे लिए ढाल न बनते, तो मुझ पर छोड़ा गया वैष्णवास्त्र अपना काम कर चुका होता। कर्ण ने आज मुझे नीचा दिखा दिया है केशव, नीचा दिखा दिया है। जब युद्ध में दो बराबर के योद्धा होते हैं ना पार्थ, तब कभी इसका तो कभी उसका पलड़ा भारी होता है। एक दिन के युद्ध में कर्ण का पलड़ा भारी हो गया
तो आज तुम इतने निराश हो गए पार्थ? आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था केशव। कर्ण से युद्ध करते समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अस्त्रों की धार कुंद हो गई हो, मेरे तीरों की नोक मुड़ गई हो, मेरे बाण लक्ष्य में घुस जाने के बजाय उसे छू छू कर गिर रहे थे। मेरे मन में पांचाली के अपमान की अग्नि भड़क रही थी। मैं इसका प्रतिशोध लेना चाहता था। मेरा शत्रु मेरे सामने खड़ा था और फिर भी मैं अपने तीरों से उसका सीना छलनी नहीं कर सका। धिक्कार है मेरी धनुर्विद्या पर। सारा संसार जिसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहता है, आज के बाद वो किसी को मुंह दिखाने का योग्य नहीं रहा। केशव, क्यों तुमने मुझे बचाकर लज्जित होने के लिए छोड़ दिया? मर जाने दिया होता, मुझे मर जाने दिया होता। युद्ध में अपने स्वामी की रक्षा करना हर सारथी का धर्म होता है। केशव, मुझे स्वामी कहकर अब तुम और लज्जित करना चाहते हो? पार्थ, तुम हर बात में भावुक क्यों हो जाते हो? यह ठीक है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, परंतु मैं तुम्हारे सारथी भी हूं, और इस नाते तुम मेरे स्वामी ही हो। तुम्हारा सारथी होकर तुम्हारी रक्षा ना करता तो मुझे लज्जित होना पड़ता। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारथी तुम्हारे मित्र पर लोग उंगलियां उठाएं? पार्थ, भावुकता से काम मत लो, बुद्धि से काम लो। निराशा त्याग दो, छोड़ दो निराशा। निराशा से कुछ नहीं प्राप्त होगा। और ये जो तुम्हारा क्रोध है, इस समय से लगाम दो और कल युद्ध में अपने क्रोध की बांगें खोल दो। मुझे तुम्हारी धनुर्विद्या से ज्यादा स्वयं तुम पर विश्वास है। अंतिम विजय तुम्हारी ही होगी पार्थ, क्योंकि तुम धर्म पर हो। आज हाथों में आया हुआ अवसर हाथ से निकल गया। यदि कृष्ण ने बीच में ना आकर अपनी माया से अर्जुन को बचा नहीं लिया होता तो आज ही अर्जुन का वध हो गया होता। आज अर्जुन का भाग्य अच्छा था जो उसे दानवीर कर्ण के हाथों जीवन दान मिल गया। नहीं गांधार नरेश, नहीं, मैं इतना बड़ा दानी नहीं हूं जो अपने परम मित्र के परम शत्रु को जीवन दान दे देता। आज यदि उसी समय सूर्यास्त ना हुआ होता तो आज ही अर्जुन की चिता जल चुकी होती। परंतु मित्र कर्ण, कल अवश्य ही उसकी चिता जलनी चाहिए। अवश्य जलेगी मित्र, अवश्य जलेगी। भाग्य ने अर्जुन पर दया करके उसे एक रात का जीवन दान दिया है, परंतु ये रात मुझसे कट नहीं रही है कर्ण। ये सोच सोच कर मेरी नींद उड़ जाती है, मेरे सीने पर सांप लौट जाते हैं कि अर्जुन हमारे हाथों बच गया है। बहुत भारी है ये रात मेरे लिए, बहुत भारी है मित्र। तुमसे अधिक भारी ये रात अर्जुन के लिए है। वो ये सोच सोच कर मरा जा रहा होगा कि मेरे हाथों वो क्यों नहीं मरा। लज्जा से उसका सिर नहीं उठ रहा होगा। आज उसे मौत की सीमा तक पहुंचाकर उसके अभिमान को जो चोट मैंने पहुंचाई है
उन घावों को अपनी जीवा से रात भर चाटता रहेगा वो। मेरा विश्वास करो मित्र, आज की रात अर्जुन सो नहीं सकेगा। मैं तो चाहता हूं कि वो सो जाए, सदा के लिए सो जाए, और मुझे विश्वास है कि तुम उसे मृत्यु की लोरी सुनाओगे कर्ण। हाँ कर्ण, तुम। मेरा ये धनुष देख रहे हो, मुझसे अधिक तुम्हें मेरे इस धनुष पर विश्वास करना चाहिए मित्र। इसका नाम ही विजयी धनुष है, और यही धनुष कल तुम्हारे परम शत्रु अर्जुन का वध करके तुम्हें विजय दिलाएगा। अंगराज कर्ण, आपको इस धनुष पर अपने आप से भी अधिक विश्वास है। इसका कोई विशेष कारण? दुशासन, यह कोई साधारण धनुष नहीं है, यह दिव्य धनुष है। दिव्य धनुष। दिव्य धनुष? हां, इस धनुष को स्वर्ग निर्माता विश्वकर्मा ने स्वयं अपनी माया से निर्माण करके स्वर्गाधिपति देवेंद्र को भेंट किया था। हे देवेंद्र, हम आपको यह दिव्य धनुष भेंट करते हैं, इसे आप स्वीकार कीजिए। धन्यवाद हे स्वर्ग के शिल्पी। इस धनुष को धारण करने वाला अपने शत्रु से कभी भी पराजित नहीं होगा। तब तो इस धनुष का नाम विजय होना चाहिए। हम तो इसे विजय ही कहेंगे। बाद में देवेंद्र ने यह धनुष मेरे गुरु भार्गव परशुराम को उस समय भेंट किया था जब उन्होंने सहस्त्रबाहु बानासुर का वध करके देवताओं पर उपकार किया था। हे भार्गव परशुराम, विजय नाम का यह अलौकिक धनुष मैं आपको भेंट स्वरूप प्रदान करता हूं, इसे आप स्वीकार कीजिए। इस युग में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई भी धनुष नहीं है, और आप ही इसके सच्चे अधिकारी हैं। भार्गव परशुराम ने बाद में इसी धनुष का प्रयोग करके प्रलय मचा दी थी और 21 बार इस धरती पर विजय पाई थी। अंगराज, तुम बड़े भाग्यवान हो कि आज तुम्हारे हाथों में यह धनुष है। मित्र, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे भार्गव गुरु परशुराम ने स्वयं अपने शुभ हाथों से यह धनुष मेरे हाथों में सौंपा था। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को सर्वश्रेष्ठ समझता है, परंतु कल युद्ध भूमि पर इसका निर्णय हो जाएगा कि अर्जुन का गांडीव सर्वश्रेष्ठ है या मेरा ये विजय धनुष। कर्ण हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया है। आज तक वो जिस किसी पांडव के सामने आया है, उसने अपने आप को हर पांडव से बढ़कर साबित किया है। कर्ण ने तुम में से हर एक को पराजित करके अपने शस्त्रों का लोहा मनवाया है। बड़े भैया, हमारे सर पहले ही लज्जा से झुके जा रहे हैं, और आप हमारे सामने कर्ण की प्रशंसा करके हमारे घाव पर नमक मल रहे हैं। भीमसेन, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे अपने आप से अलग समझ रहे हो? जो घाव तुम्हारे दिलों पर लगे हैं, मेरे मन में भी वही घाव लगे हैं। पांडवों के विरुद्ध कर्ण पहले कभी इतना घातक नहीं हुआ था।
वो बार बार हमसे हार चुका है। अर्जुन ने तो उसे मार भगाया था, परंतु समझ में नहीं आता कि अब कर्ण इतना घातक कैसे हो गया। उसके हर प्रहार में इतनी भीषण शक्ति कहां से आ गई है? हर पांडव उसके सामने कमजोर क्यों पड़ रहा है? क्यों नकुल और सहदेव कर्ण के सामने टिक नहीं सके? क्यों भीमसेन की सारी शक्ति कर्ण के सामने विफल हो गई? क्यों अर्जुन भी कर्ण के सामने नहीं टिक सका? क्यों? मैं बताती हूं इसका कारण। पांचाली, तुम